नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज फिर एक नए कहानी के साथ आपका भाई अंकित आपके सामने आ गया है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। रात का शिकारी। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था भागलपुर। यह गांव हमेशा से अपने रहस्यमय और डरावने किस्सों के लिए जाना जाता था। गांव के आसपास के लोग कहते थे कि यहां रात के समय कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुछ इसे अफवाह मानते थे, लेकिन जो भी इस जगह से होकर रात को गुजरा वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर अगर आया तो ऐसा कुछ देख चुका था जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। रवि एक युवा लड़का था जो शहर से अपने दोस्तों के साथ भागलपुर गांव घूमने आया था। वह एक साहसी और निडर किस्म का लड़का था जिसे भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसके दोस्त सौरभ और पवन ने उसके गांव के लोगों द्वारा बताई गई रहस्यमय कहानी के बारे में बताया, लेकिन रवि ने उन कहानियों को मजाक में उड़ा दिया। गांव के बड़े बुजुर्ग ने रवि और उसके दोस्तों को चेतावनी दी थी कि वे रात के समय गांव के जंगलों की तरफ ना जाएं। उन्होंने कहा, रात के समय उस जंगल में एक शिकारी भटकता है। जो भी उस शिकारी की दृष्टि में आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन रवि ने इस चेतावनी को चुनौती की तरह लिया और अपने दोस्तों के साथ रात में जंगलों में जाने का फैसला किया। रात के लगभग 11 बजे थे। रवि और सौरभ और पवन ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल में प्रवेश किया। जंगल पूरी तरह से शांत था। केवल हवा की सरसराहट और पेड़ों की खरखराहट सुनाई दे रही थी। तीनों दोस्त मजाक करते थे, जंगल में आगे बढ़ रहे थे, जब अचानक सौरभ को ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने रवि से कहा, रवि, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। यहां कुछ अजीब सा लग रहा है। रवि हंसते हुए बोला, तू डरपोक है। यहां कोई शिकारी विकारी नहीं है। ये सब सिर्फ गांव वालों की बकवास कहानियां हैं। चल और अंदर चलते हैं। वे तीनों और अंदर जाने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जंगल में गए वहां का झोंका ठंडा और भारी होने लगा। पवन को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पूछा, उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे से सफेद हो गई। उसने कहा, रवि, मुझे वापस जाना है। कुछ तो है यहां। रवि ने उसे शांत किया और कहा कि वह भ्रम में है। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर पास ही हो। उनकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी और चारों ओर घने अंधेरा छा गया। अचानक पेड़ों के पीछे से एक लंबा डरावना साया दिखाई दिया। वह बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। सौरभ ने चिल्लाकर कहा, वो देखा, वह कोई जानवर नहीं है। तीनों दोस्त ने उस सायों को देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह साया एक आदमी का था।
लेकिन उसकी आंखें लाल और चमकीली थी। उसके हाथ में एक बड़ा भाला था और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उन्होंने तुरंत भागने का फैसला किया। वे भागते हुए जंगल के रास्ते से बाहर आए की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दिशा में वह शिकारी उनका पीछा कर रहा था। जंगल का हर पेड़, हर झाड़ी और उनके लिए भयानक दिखने लगी। वे बार बार गिरते और उठते, लेकिन शिकारी की हंसी और तेज हो रही थी। पवन अचानक फिसल कर गिर पड़ा और शिकारी उसके पास पहुंच गया। उसकी तेज आंखें पवन की ओर घूरने लगी और अगले ही पल वह गायब हो गया। रवि और सौरभ ने पवन को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब वह एक शिकारी उनके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और वह भयानक रूप से मुस्कुराता रहा था। रवि ने पहली बार असली डर महसूस किया। उसने महसूस किया कि इस अंधविश्वास के पीछे एक भयानक सच छिपा था। रवि ने साहस जुटाकर शिकारी से भागने की कोशिश की, लेकिन वह जितना दौड़ता शिकारी उतना ही पास आता गया। अचानक एक चमत्कार रोशनी जंगल में दिखाई दी। वह एक बूढ़ा साधु था जिसने अपने मंत्रों से उस शिकारी को काबू में कर लिया। साधु ने रवि से कहा, यह वही शिकारी है जिसे सैकड़ों साल पहले जंगल में मार गया था और तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। इसे शांति नहीं मिली, इसलिए यह जीवित लोगों का शिकार करता है। साधु ने रवि और सौरभ को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन पवन को बचा नहीं पाया। साधु ने शिकारी की आत्मा की शांति के लिए जंगल में एक यज्ञ किया और उसके बाद वह शिकारी फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। रवि और सौरभ ने इस घटना के बाद गांव छोड़ दिया, लेकिन वे उस रात के बारे में कभी भूल नहीं पाए। भागलपुर गांव के जंगल की वह रात उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और खतरनाक अनुभव था। गांव वालों अब भी उस जंगल से दूर रहते हैं, लेकिन जो कोई भी उस भूतिया शिकारी के बारे में सुनता है वह दोबारा कभी उस जंगल में जाने का हिम्मत नहीं करता। यह कहानी रहस्यमय शिकारी और उसकी खौफनाक आत्मा पर आधारित है। यह दर्शाती है कि कभी कभी अंधविश्वास के पीछे छिपी सच्चाई भी उतनी ही डरावनी हो सकती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।